गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, आपने अपनी जो नोटबुक बनवाई थी हिंदी की वो आप लोग निकालो। ओके, ये बताओ उसमें क्या किया है अभी तक। अबुल बताओ, हिंदी की नोटबुक में अभी तक मैंने क्या करवाया है। चैप्टर 3 करवा रहे थे शायद, है ना? पार्ट 3 करवा रहे थे। यस मैम। पार्ट 3 में मैंने यस आपको बताया था विवेकानंद के बारे में, है ना? मैम आपने विवेकानंद। विवेकानंद के बारे में लिखने हम्म। के लिए बोला था। हाँ, तो विवेकानंद के बारे में लिखने के लिए बोला था और पिक बनाने के लिए कहा था कि विवेकानंद को बनाओ, है ना? यस मैम। तो हमें लगता है सबने तो बनाया था, किसको रह गया था? यस बेटा। मैम मैम यस कठिन बेटा। शब्द भी हो चुके हैं। अच्छा, कठिन शब्द हो गए उसके, सबने लिख लिया है? यस मैम। यस रीडिंग हो गई नो थी? मैम। नो मैम, यस मेरे बेटा। पास कठिन शब्द नहीं आए थे। बेटा एक काम करना, जिसका रह गया है वो आप चैप्टर खोलना और कठिन शब्द कॉपी पे लिखना, और जो शब्द आप रीडिंग करना, जो शब्द आपको लगे कि आपको लिखना नहीं आ रहा है यस ना, मैम। जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे वो शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लेना। 10 to ओके मैम। 15 शब्द लिखने हैं। ओके, वो ओके शब्द मैम। लेना जो लगे कि आप नहीं लिख पाओगे, जैसे नरेंद्र, है ना, विवेकानंद, ये ऐसे शब्द हैं जो आप थोड़ा सा नहीं लिख पाओगे, स्पेलिंग चाहिए उसकी, तो वो वाले जैसे सत्यवादिता, अत्यंत, प्रभावित, वाणी, व्यक्तित्व, फुसफुसाहट, है ना, ये ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे विश्वास, मेधावी, छात्र। तो जिसका नहीं हुआ है, किसका किसका नहीं हुआ है, आप बताओ किसका किसका नहीं हुआ है। मैम वंशिका। वंशिता का नहीं हुआ, और वंशिता अपना वीडियो ऑन करो बेटा। 2 मिनट मैम। यस। आफ्टरनून यस यस मैम। यादव। गुड आफ्टरनून मैम बेटा। मेरा हुआ है। आपका भी रह गया है? तो अभी जैसे मैंने बताया ना, आप अपनी नोटबुक में कठिन शब्द लिखना, और जो जो शब्द बताया पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद आप बुक खोलोगे ना, तो जो शब्द लगे कि आप नहीं लिख पाओगे उसको आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है? और सबसे पहले मैम जिन्होंने विवेकानंद की पिक आधी बनाई फिनिशिंग है, लाइन भिजवा दी थी। क्या? मैम आपने फिर 3 वर्ड की बस फिनिशिंग लाइन भिजवा दी थी। ओके, कोई बात नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि और शब्द हैं जो आपको लिखना नहीं आता, इस चैप्टर से लिखना है, तो आप लिख सकते हो, उसमें और ऐड कर सकते हो। ओके, अच्छा ये बताओ, नरेंद्र की जो कहानी थी किसको किसको याद हुई है? ऐसा कौन है जो इसकी मैम स्टोरी है सुना सकता है? विवेकानंद के बचपन की कहानी है ये। जब विवेकानंद बहुत छोटे मैम थे, आई नो। स्कूल जाते थे, ध्यान से सुनो, ये जो आपकी कहानी है पार्ट 3 है, वो विवेकानंद जी के ऊपर है ना। विवेकानंद जब बचपन में छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो उनसे संबंधित ये कहानी है। जब वो छोटे थे तभी से बहुत अच्छे अच्छे काम किया करते थे, है ना? तो ये स्टोरी किसको याद है, मैम किसी ने आई नो। पढ़ा था? मैम संजीवनी। वो मैम आई नो। मैम आई नो। मैम संजीवनी। वंशिता, 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 संजीवनी, यस। ओके, और कौन? ओके, वंशिता बता सकती हैं, संजीवनी बता सकती हैं, और कौन बता सकता है? कोई और? बेटा एक तो इस पर ना अपना अपना नेम लिख लो। ओके, आईडी जो बनाया है आपके पापा मम्मी का नाम लिखा हुआ है, अपना अपना नाम लिख लो। ओके, इससे हमें पहचानने में आसानी होगी, ऐसे हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं आपके मम्मी पापा का। बेटा अपना अपना नाम लिख लो। ओके, ओके संजीवनी, अंश, ओके मैम। आप इस आईडी पे अपना अपना नाम लिख लो। ओके, ठीक है वंशिता, आपका भी नाम नहीं है, ओके मैम। अरेस्टा का है, तो स्लैश देके अपना भी नाम लिख लो उस पर, है ना? सब लोग अपना अपना नाम जरूर लिख लेना इस पर, ठीक है? तो सबसे पहले ओके हम मैम। स्टोरी सुनना चाहेंगे, कहानी सुनना चाहेंगे।
विवेकानंद जी के बचपन की, तो हमें कौन सुनाएगा? हम सुना चुके हैं आपको, और आपसे कहा था कि आप अच्छे से रीडिंग करना, फिर मुझे ये कहानी सुनाना। तो सबसे पहले संजीवनी सुनाएंगे। यस मैम। यस संजीवनी, ओके संजीवनी, ठीक है, ध्यान से क्लास सुनो, उसके बाद आप सुनना। ओके संजीवनी, जल्दी से, आपके पास है 2 मिनट, 2 मिनट में आप फिनिश करोगे। ओके स्टार्ट। एक दिन मास्टर जी क्लास में नहीं आए थे। नरेन बेटा पढ़ना नहीं है, जैसा आप संजीवनी, जैसा आप कहानी सुनती हो ना, आपने कभी कहानी सुना है? यस मैम। कहानी सुना है ना आपने? तो कहानी की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लड़का था जिसका नाम नरेन था, वो बचपन में उसके बहुत सारे दोस्त थे, वो दोस्तों के साथ स्कूल जाता था। एक दिन ये हुआ कि क्लास में उसके जो टीचर थे, जो उसके अध्यापक थे, बहुत देर से आए, है ना? ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो, मैं कहानी की तरह मुझे सुनना है, उसे रीडिंग नहीं करनी है, आपको उनकी कहानी को ना अच्छे से याद करना है, कहानी की तरह, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, दो लोग सारे जो दोस्त थे और नरेन थे अपनी कक्षा में बैठे हुए थे, और मास्टर जी थोड़ा देर से आए। तो क्या होता, जैसे आप लोग कभी कभी क्या करते हो, अध्यापक या अध्यापिका या आपके टीचर जब नहीं आते हैं क्लास में, तो आप लोग बात करने लगते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो? यस मैम। करते हो यस या नहीं करते हो? मैम। तो उसी तरह नरेन, उसी के तरीके से नरेन भी अपनी टोली, मतलब अपने दोस्तों को लेकर क्या किया, कहानी सुनाने लगा, और सारे दोस्त क्या थे, ध्यान पूर्वक उसे सुनने लगे। जब उनके अध्यापक टीचर उनके आए क्लास में, तो किसी को पता ही नहीं चला कि क्लास में टीचर भी आ गए हैं। और जब टीचर पढ़ाने लगे, जो आगे के बच्चे थे वो तो सुन रहे थे, जो पीछे बच्चे बैठे हुए थे वो, क्योंकि वो तो बात करने में मगन थे, क्योंकि नरेंद्र जो है कहानी सुना रहे थे। ओके, आपसे सुनेंगे, जिस दिन ये सुनेंगे फिर आपसे सुनेंगे ऐसे ही कहानी। तो क्या हुआ, मास्टर जी को क्या सुनाई पड़ा? मास्टर जी ने क्या ना सुना, रीडिंग नहीं किया है आप लोगों ने, लगा अच्छे से। यस, मास्टर जी को क्या सुनाई पड़ा? हाँ, मास्टर जी को फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तो मास्टर जी ने पूछा, क्या पूछा, कौन बात कर रहा है ना? तो कुछ छात्र जो उसमें से थे, जो कुछ छात्र सुन रहे थे, मास्टर जी को पता था, तो वो मास्टर जी से कुछ छात्र बोले कि नरेंद्र और उसके दोस्त ही बात कर रहे हैं। तो मास्टर जी ने क्या किया, जो किताब पढ़ा रहे थे, जो कहानी बता रहे थे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछने लगे। तो नरेंद्र से पूछा, तो नरेंद्र ने सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, और बच्चों से पूछा तो और बच्चों को पता ही नहीं था। नरेंद्र को क्यों सारे जवाब पता थे? क्योंकि नरेंद्र जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था या जो पढ़ने वाले होते थे, उसे क्या करते थे, पहले से ही पढ़ लिया करते थे, इसलिए उनको पता था। तो मास्टर जी ने बच्चों को क्या पनिशमेंट दिया था, क्या सजा दी थी? बेंच क्या पे थी? करने की। मैम बेंच सीट पर खड़े हो जाने की सजा। हाँ, बेंच पर खड़े होने की सजा उन लोगों को दिया था, है ना? फिर नरेंद्र ने मास्टर जी से क्या कहा था? मास्टर जी ने नरेंद्र को तो सजा दी नहीं, तो मास्टर जी से नरेंद्र ने क्या कहा था? मोहक, क्या कहा था? मैम कि मैं इन सब को अपने दोस्तों मित्रों को कहानी सुना रहा था। नहीं, जब मास्टर जी क्या किया, सबको सजा दिया, लेकिन नरेंद्र को नहीं दिया। नरेंद्र अपने मास्टर जी से क्या बोले? नरेंद्र बोले कि मास्टर जी मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ मैं भी बात कर रहा था, यही तो कहा था। यस मैम। है ना? यस मैम। नरेंद्र ने मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी, तो आप लोग तो भूल गए, एक कब की मैंने आपको ये कहानी बताई थी, अब भूले जा रहे हो। एक बार फिर से इसे पढ़ना, इसकी रीडिंग हो गई थी। अच्छा ये बताओ, मास्टर जी किस बात से प्रभावित हुए? मास्टर जी नरेंद्र की किस बात से प्रभावित हुए? किससे? मैम किससे बोलो अब? नरेंद्र के सच अच्छा बोलने से। हम्म तो यही नरेंद्र आगे चलकर क्या बने? स्वामी विवेकानंद। स्वामी स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र
आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हो गए, है ना। ये इनकी बचपन की कहानी थी जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा, 1 बाय 1 आपने इसका अर्थ नहीं लिखा है ना अभी तक। क्लास यस 3 मैम। आप अपनी नोटबुक निकालो और नोटबुक में एक तरफ आज की डेट डालो। आज की डेट क्या है? आज की डेट क्या है? मैम मोहन डेट 8 भूल गए? जुलाई 7 2020। मैम 8 जुलाई। ओके, ठीक है। तो आप लिखो, डेट डालो सबसे पहले। मैम बुक में डेट डाल वर्ड लिया? मीनिंग नहीं रखा। हाँ, तो एक तरफ शब्द लिखो, एक तरफ अर्थ लिखो। क्या लिखना है आपको? एक तरफ आपको शब्द लिखना है नोटबुक में, एक तरफ अर्थ लिखना है। जल्दी से लिखो। जल्दी कीजिए। एक डेट डालो आज की, और एक तरफ अर्थ लिखो, शब्द लिखो और एक तरफ अर्थ लिखो। शब्द हम बता रहे हैं, और अपनी नोटबुक खोलो, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23। ओके। मैम व्हाट इज द हेडिंग? सबसे पहले बस शब्द अर्थ, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। हेडिंग एक्सक्यूज हमेशा मी मैम। सोचो क्या लिखवाते थे, जो हमें लिखवाते हैं वही होगा। 9 10 11 12। हेलो मिष्टी, मिष्टी, यस मैम। मिष्टी, लिख रहे हो यस बेटा? मैम। ओके। यस हेलो मैम। राजवीर। ओके बेटा। हेलो राजवीर, यस लिख मैम। रहे हो? लिख रहे हो आप? यस मैम। ओके। लिख लेना तो बताना, डाल लेना तो बताना है हमें। हो गया? यस मैम। पहला शब्द जो है, पहला शब्द को पेज नंबर 23 देखो। सबसे पहला जो शब्द है वो है मेधावी। मेधावी। मेधावी का मतलब होता है विद्वान। मेधावी। क्वेश्चन आंसर इसमें जो लिखे हैं आप पूरे अच्छे से रीडिंग करना, तो हम ओरल पूछेंगे, ठीक है। आज मैंने अभी नहीं पूछा क्योंकि आपने सबने सब अच्छे से रीडिंग नहीं की है। फिर से रीडिंग करना इसका, कल हम पूछेंगे, ठीक है। मैम यस बेटा। मैम देयर इज अ पहला connectivity problem. That's why I have left. संजीवनी, दिस इज अ हिंदी क्लास, हिंदी की क्लास है, आप हिंदी में बोलो, ठीक है। हिंदी क्लास है, मैम आप सब लोग हिंदी कनेक्ट में ही बात करोगे हमसे। यस संजीवनी, आप बताओ क्या बता रही थी? प्रॉब्लम थी इसकी मैंने लीव कर दिया था। क्या कर दिया था? लीव मैम क्या? उसके मोबाइल से लीव कर दिया था क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो कोई बात नहीं। आपने क्या नहीं लिखा है? इससे पहले आपने क्या लिखा है ये बताओ।
क्या बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो आप? मैम डेट एंड CW। कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। अभी जो लिखवा रहे हैं आज का करो, उसको फिर बाद में मुझे आप मैसेज कर देना कि आपने क्या नहीं लिखा, फिर हम बता देंगे। अभी जो आज का है आप वो वाला लिख लो, ठीक है? आज का वर्क करो, उसके बाद हम देखते हैं। मैम आज का वर्क, मैम आज से पहले वो वर्क कर लिया है। तो आज का वर्क करो अभी। ओके क्लास, हमें अटेंडेंस दे दो। हेलो अबुल, अबुल, यस अबुल, अदीबा, अनाथ, बेटा अनम्यूट करो और अटेंडेंस दो हमें। जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके मुझे अटेंडेंस दो। अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका प्रेजेंट? अवंतिका नहीं ना, अवंतिका नहीं है। नो मैम। मोहक लिख नहीं रहे हो? मोहको लिख नहीं रहे हो आप? मैम मुझसे मीटिंग हो गई थी। किस दिन? मैम बेटे आज, मैम आज। आज क्या हो ना? यस मैम। हेलो मिष्टी, मोहक, राजवीर, यस मैम। संजीवनी, सारांश, सूर्यांश, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। बेटा सूर्यांश, 1 मिनट, जिसका नेम लिखो वही बोलो। ओके सूर्यांश, सूर्यांश अपना नेम लिखो बेटा। अपना नेम ना पता नहीं कहाँ पर आ रहा है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। मैम ओके सूर्यांश, कोई बात नहीं, बाद में बना लेना, कोई बात नहीं, अभी क्लास ज्वाइन कर लो तो बाद में बना लेना। शिवांश, ओके, श्रियांश, श्रियांश, ओके बेटा, स्वास्तिक, स्वास्तिक, ओके स्वास्तिक लिख रहे हो? ओके बेटा, लिख रहे हो ना? ओके, वंशिता, वंशिता, यस वर्मा, यस वर्मा, यस यादव, प्रेजेंट मैम। ओके। देखो पहला है मेधावी, मेधावी, स्पेलिंग पे ध्यान दिया करो, मात्राएं जो लगी हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है? तो बोल बोल कर लिखोगे आप सब लोग से बोल बोल कर। मेधावी, मेधावी मतलब विद्वान, जो पढ़ने लिखने में सबसे तेज, जिसका ज्ञान सबसे ज्यादा होता है, उससे मेधावी बोलते हैं। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व बना है। व्यक्ति मतलब उसके अंदर, व्यक्ति मतलब इंसान, और तत्व मतलब उसके अंदर छुपे हुए जो गुण हैं उनको कहते हैं व्यक्तित्व। मतलब व्यक्ति के अंदर छिपे हुए तत्व या गुण। तो नंबर 2 पे लिखो व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता। और व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? पढ़ने लिखने में जो तेज हैं, जिनका चरित्र सबसे अच्छा होता है, जो दूसरों से अच्छा बोलते हैं, दूसरों के व्यवहार अच्छा करते हैं, है ना? ये सब व्यक्ति की विशेषता होती है। तो व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति की विशेषता, मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो विशेषता होती है, उसे एक शब्द में अगर हम बोलेंगे तो व्यक्तित्व। नंबर 3, नंबर 3 वाणी। अबुल बेटा वीडियो ऑन करो। अबुल आप क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अबुल वीडियो ऑन करो बेटा अपना। अबुल, सारांश और सॉरी बेटा, अभी वीडियो था, ओके, अभी बंद था। मैम माय वीडियो ऑन है। अबुल
किस नंबर पर हो? नंबर 1 मेधावी, नंबर 2 व्यक्तित्व मतलब एक पर मेधावी, दूसरे नंबर पर व्यक्तित्व, तीसरे नंबर पर आप लिखो वाणी। वा पे आ की मात्रा, ड़ा पर बड़ी ई की मात्रा, वाणी। वाणी मतलब होती है बोली, जो आप बोलते हो उसको बोलते हैं बोली। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो गया सबका। नंबर 4 पर है, मैम व्हाट इज नंबर नंबर 4 3? वाड़ी। वा पे आ की मात्रा, ड़ा पे बड़ी ई की मात्रा, वाड़ी। वाड़ी मतलब होता है आपकी बोली, जो आप बोलते हो, किसी से बात करते हो तो उसको बोली कहते हैं। आप 4 नंबर मतलब 4 नंबर पर लिखोगे प्रभावित। प्रभावित, पा में आधा रा नीचे लगेगा। मैंने रा पर, ये जो रा होता है, रा की मात्रा नहीं होती है। रा कितनी तरह से लगता है, जैसे पा पे जो रा लगा है ये मात्रा में नहीं आता है। हमने आपको क्लास 2 में, क्लास 2 नहीं क्लास 1 में भी बताया था, याद है सबको, कि रा 3 तरह से लगाते हैं। 2 नीचे लगाते हैं रा और एक ऊपर लगाते हैं। जो नीचे रा लगता है उसे क्या बोलते हैं? यस मैम। पदेन। और जो ऊपर लगता है उसे रेफ बोलते हैं। तो पा में नीचे रा लगा है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर इस मैम पा व्हाट में इज द नीचे फर्स्ट वन? मोह पहले हिंदी में बोलो। सबसे पहला है मेधावी, नंबर दूसरे पर है व्यक्तित्व, नंबर तीसरे पर है वाणी, और नंबर 4 आपको बता रहे हैं, मतलब 4 मीन्स नंबर 4 प्रभावित। और पा में जो रा लगा है, हम रा के बारे में बता रहे हैं। अक्सर सब लोग भूल जाते हो, जब भी पूछते हैं अक्सर भूल जाते हो। मैम तो क्लास 1 मैंने से हम आपको बता रहे हैं कि रा की कोई मात्रा नहीं होती है। अक्सर लोग इसे मात्रा समझ लेते हैं, ये रा की मात्रा नहीं है। रा को ही 3 तरीके से लगाते हैं किसी भी व्यंजन पर। एक तो रा पूरा लगता है, रा तो आपको पता ही है, और 3 आधा रा के अंतर्गत आते हैं जो 3 तरीके से लगते हैं। एक ऊपर लगता है जिसे रेफ बोलते हैं, 2 तरीके से नीचे लगता है जिसे पदेन बोलते हैं। तो यहाँ जो नीचे लगा है इसे पदेन। मोहक लिखिए, मोहक बता रहे हैं यस बेटा, लिखो मैम। लिखो। प्रभावित, पा में रा पदेन लगा है मतलब नीचे लगा है। भा पे आ की मात्रा, वा पे छोटी ई की मात्रा, त प्रभावित। प्रभावित मतलब असर होना। जैसे जब आप कहीं जाते हो तो किसी को देखकर जब आप देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उससे प्रभावित होते हो, मतलब उसका असर आप पर भी पड़ता है या आपको अच्छा लगता है। या कभी कभी ऐसा होता है, प्रभावित होना मतलब अट्रैक्ट होना, उसकी तरफ आप खींचे चले जाना, उसकी तरफ देखना ना चाहते हुए भी आप उससे संबंध बना लेना या उससे बात करने की इच्छा होना, तो ये प्रभावित होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप देख रहे हो जो सही से नहीं है, रो रहा है, गा रहा है, तो आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे हो। आप उससे क्या हो रहे हो, उसके दुख को देख के आप भी समझना चाहते हो कि उसे क्या हो रहा है। प्रभावित होना होता है अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण कर लेना। तो असर होना, प्रभावित मतलब असर होना। नंबर 5 मतलब 5 पर है फुसफुसाहट। फुसफुसाहट मतलब धीमी आवाज में बात करना। ये आप लोग बहुत क्लास में करते हो, ये तो सबको पता होगा, है ना? सबको पता है ना? सब लोग अपनी अपनी क्लास में जब टीचर नहीं होती तो आप लोग क्या करते हो, धीरे धीरे से ग्रुप बना के बात करते हो ना, तो उसी को फुसफुसाहट कहते हैं। फुसफुसाहट मतलब धीमी आवाज में बात करना। वंशिता किस नंबर पर हो? मैम फिफ्थ। हेलो मीनाक्षी वर्मा जो लिखा वो यस वर्मा है क्या? हेलो यस वर्मा, यस वर्मा, मैम श्रेयांश। हेलो यस वर्मा, श्रेयांश, अरे अच्छा ओके।
ओके। वर्षिता किस नंबर पर हो आप? मैम मैम 5 नंबर मैंने बताया। 6 नंबर है विश्वास। विश्वास, वाव वहाँ पे छोटी ई की मात्रा, श, वाव वहाँ पे आ की मात्रा और सा। विश्वास मतलब भरोसा करना या भरोसा। ये तो आपको पता ही है ना कि जब किसी पर आप भरोसा करते हो, किसी से बात करते हो, तो आपको लगता है ना कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो एक तरीके से भरोसा होना होता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। विश्वास, वाह वहाँ पे छोटी ई की मात्रा, आधा श, वाह वहाँ पे आ की मात्रा, स। विश्वास मतलब भरोसा। 7 नंबर मतलब 7 नंबर पर है सत्यवादिता। सत्य बोलने वाला, सत्यवादिता, वादिता मतलब बोलने वाला, सत्य मतलब सच, मतलब सही बोलने वाला, जो हमेशा सत्य बोलता हो, जो कभी झूठ ना बोलता हो, उसे बोलते हैं सत्यवादिता। मतलब कभी झूठ ना बोलने वाले को क्या बोलते हैं? सत्यवादिता। यस बेटा, यस बेटा, मैम यस बेटा बता। बेटा क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से बोलो आप। हम लोग है ना। Ma'am, I am already done. श्रेयांश है ना? Yes, ma'am. श्रेयांश ना? ओके श्रेयांश, आपका डन हो गया तो आप याद करो, इसका अर्थ याद करो अभी। आपकी इनकी जो मीनिंग, जो अर्थ लिखवा रहे हैं ना, मैं यहीं पर आपको ओरल ही सुनूंगी, ठीक है? टेस्ट तो होगा ही उसका, लेकिन ये ओरल भी मैं सुनूंगी। ये चैप्टर आपके टेस्ट में आ रहा है ना? आप लोग को पता है ना कि पोर्टल पर होगा? +3 आप लोग को पता है ना आपका टेस्ट पोर्टल पर होगा? यस पता है ना मैम। टेस्ट कैसे होगा? तो लिटरेचर जो हिंदी का हो ना, ध्यान से सुनो, हिंदी का जो होना है मैंने 20 नंबर का बनाया है। 10 नंबर आपका लिटरेचर होगा और 10 नंबर लैंग्वेज पार्ट पर होगा, मतलब भाषा वाले पर। तो आपको 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे, जो सही ऑप्शन होगा बस उस पर टिक करना और नंबर लिखना है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। 4 ऑप्शन होगा, ठीक है? और Excuse me, जल्दबाजी मत ma'am. करना। यस बेटा, यस बेटा बोलो। Ma'am, we have to download any app. कौन सा है Ma'am, बेटा? for फोर्थ, यस बेटा क्या बोल रहे हो? ma'am, any app we have to download for it. बेटा मैसेज क्लास टीचर का आ जाएगा, ओके? उसे जियो मीट है, आपको जो लोड करना है जूम के ऑप्शन में, बट आपको जो मैम बताएंगी तब आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? जियो मीट करके, जैसे जूम पे आप लोग करते थे ना, वैसे जियो मीट करके एक है, वो आपको डाउनलोड करना है। क्योंकि इस पर मुझे ना शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वर्कशीट कैसे दिखानी है मुझे नहीं पता चल पा रहा है, ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। Ma'am, तो यस बेटा, मैम डाउनलोड करना। मैम आई नो हाउ टू। जियो मीट, जियो मीट, ओके? ये किसका है? ओके मैम। ओके बेटा, ठीक है। सत्यवादिता मतलब सच बोलने की आदत, सत्यवादिता, सत्य बोलने की आदत, जो हमेशा सत्य बोलता हो। अत्यंत, हता, यह, या, आधा ना और क्या? ma'am, यस I बेटा, have done. हु, स्वास्तिक, Yes, स्वास्तिक, ma'am. स्वास्तिक एंड श्रेयांश, आप लोग याद करो, आपसे याद हो जाए बताना, मैं यहीं पर सुनूंगी भी। स्वास्तिक और श्रेयांश का हो गया है, ये दोनों लर्न करेंगे, बाकी जिनका नहीं हुआ है वो लर्न करके मुझे कल सुनाएंगे। और हाँ, मैम इसका जो क्वेश्चन आंसर है
वो भी मैं ओरल पूछूंगी, लिखवाऊंगी बहुत कम। तो इस स्टोरी को आप अच्छे से लर्न कर लेना, स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह। जैसे आपकी मम्मा संजीवनी कहानी सुनती हो, संजीवनी मोहक कहानी सुनते हो ना आप लोग, मिस्टी? तो कहानी की तरह मुझे Yes, सुनना है, इसको ma'am. रीडिंग नहीं करना है कि जैसे लिखा है तो रीडिंग नहीं करना है मुझे, उस तरीके से नहीं सुनना है आपको। आपको इसका कहानी, अच्छा एक बात बताओ, इसकी कहानी लिखने के लिए आपको हम देंगे, ठीक है? आप पहले याद करो कि कहानी कैसे लिख पाओगे। पीबीएल में, प्रोजेक्ट मैम बेस्ड मेरा लर्निंग में, पूरा हम शब्द आपको दर्द इसकी हो गया। ओके अबुल, याद भी कर लो, याद करो। सत्यवादिता के बाद है अत्यंत, उसके बाद है महान। महान मतलब बहुत बड़ा। जैसे विवेकानंद एक महान व्यक्ति थे, महान मतलब बहुत बड़ा, मतलब उनकी पर्सनालिटी से नहीं है, उनके व्यक्तित्व से है। मतलब जो उनके अंदर विशेषता थी उससे वो महान थे। महान का मतलब, बहुत बड़ा का मतलब ये नहीं हुआ कि शरीर से बहुत बड़े हो गए, बहुत लंबे हो गए, हाथ पैर लंबे हो गए, तो वो बहुत बड़ा यहाँ उसका मतलब नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा का मतलब है जो विवेकानंद थे उनके अंदर जो विशेषता थी उससे वो बहुत महान व्यक्ति बने, ठीक है? तो Ma'am, I बहुत have बड़ा का यहाँ मतलब, learned word meanings. ओके राज, ओके राजवीर, जिसका दिन हो रहा है वो याद करें। एंड विश्व, विश्व मतलब दुनिया, संसार, है ना? Ma'am, क्या संसार का मतलब होता है? पूरे देश में, चाहे वो खाली एक देश की बात नहीं हो रही है, पूरे संसार की बात हो रही है। पूरे संसार में जितने भी देश हैं वो सारे आ जाते हैं। सदा, हमेशा, गर्व, अभिमान। देखो गर्व, ऊपर क्या लगा है? रा लगा है, रा, इसको कौन सा रा बोलते हैं? मोहक जरा बताना। गर्व में जो रा लगा है ऊपर, उसको कौन सा रा बोलते हैं? brave. यस, वेरी गुड। Ma'am, तो आपका होगा ओके। अच्छा, हेलो श्रेयांश, श्रेयांश एंड स्वास्तिक, हेलो श्रेयांश एंड Yes, स्वास्तिक। ma'am. Yes, श्रेयांश आप ma'am. बताओ, आपका हो गया है ना? क्लोज करो अपनी कॉपी, जल्दी से बुक और कॉपी क्लोज करो और जो पूछ रहे हो बताओ। ओके श्रेयांश, रेडी? Yes, ma'am. बताओ। मेधावी, श्रेयांश बताओ मेधावी का मतलब। यस श्रेयांश। Ma'am, विद्वान. विद्वान, दा पे आधा हलंत है, इसका मतलब दा आधा दा है, पूरा नहीं है। ओके, हेलो स्वास्तिक, स्वास्तिक आप Yes, बताओ ma'am. व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्ति के की, विशेषता। ये नहीं बेटा, की, व्यक्ति की विशेष। अच्छा इसका मतलब क्या होता है स्वास्तिक? मैम, स्वास्तिक बताओ, ये व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? यस बेटा, स्वास्तिक बताओ हमें, व्यक्ति की विशेषता का मतलब क्या है, क्या समझते हो आप इससे? यस स्वास्तिक बोलो, हम सुन रहे हैं। स्वास्तिक मैंने बताया था, लिखवाते वक्त ही बताया था। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र की व्यक्तित्व मतलब उनकी व्यक्ति, नरेंद्र एक व्यक्ति है, उनकी क्या विशेषता थी? मेधावी थे और वो सत्य बोलते थे, और क्या था? वो एक महान व्यक्ति थे। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता हुई। अबुल हो गया ना आपका? हेलो अबुल, यस अबुल, अबुल बोल नहीं रहे बेटा आप। यस मैम। हेलो अबुल, आप हो गया था ना? आप बताओ वाणी, वाणी का मतलब क्या होता है? मैम, वाणी मतलब हम्म, आप हमसे बात कैसे कर रहे हो? आप जो बात कर रहे हो किसके माध्यम से आप बात कर रहे हो हमसे? वाणी मतलब बोल के ही तो बात कर रहे हो। ये जो तुम्हारी बोली है उसी को वाणी कहते हैं। तो मतलब बोलना मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, तो आप बोल रहे हो उसको वाणी कहते हैं, ठीक है? और किसका हो गया है मोहक?
हो गया आपका? मोहक तो बहुत लेट लगाते हो आप तो, अभी तो हुआ नहीं होगा ना मोहक? Ma'am, I have done. कौन? नेम बताओ। Ma'am, Mohan. Ma'am, I have अच्छा ओके done. मोहक, ओके मोहक, मोहक बताओ हमें Ma'am, I प्रभावित, have done. प्रभावित, ओके बेटा मोहक Ma'am, आप असर बताओ होना. प्रभावित, Ma'am, असर असर होना. होना, असर का, अच्छा मोहक बताओ आपके ऊपर किसी का असर होता है? No, ma'am. नो मैम, आप नहीं चाहते कि आप अपने पापा की तरह बनो, अपनी मम्मी की तरह बनो, या अपनी दीदी की तरह बनो, या कोई आपका दोस्त हो Ma'am, दीदी की लगता हो तरह. कि मैं इसकी तरफ, तो वो क्या होता है जो उनके गुण हो आपको अट्रैक्ट, मतलब आपको प्रभावित करना चाह रहे हैं ना, तो प्रभावित मतलब असर तो करता ही ना, तो वही होता है असर होना। और किसका हो गया है सारांश आपका? सारांश आपका? Ma'am, done. सारांश डन। आप बताओ फुसफुसाहट, फुसफुसाहट क्या होती है? मैम धीमी आवाज में भी बात करना. और ये काम आप धीमी कब करते आवाज हो? में बात करना. ओके ओके सारांश, ये बताओ ऐसी आवाज में आप कब बात करते हो? मम्मी से, पापा से, स्कूल में, दोस्तों से कब बात करते हो? करते हो कभी बात? हाँ बताओ। मैम करता हूँ. करते हो ना? अच्छा कौन नहीं करता? क्लास 3 बताओ कौन फुसफुसाहट से बात नहीं करता? तो करते हो ना? यस मैम. यस मैम. और स्कूल में तो पक्का करते हो है ना? कहीं और करो या ना यस करो, स्कूल में तो जरूर करते हो, है ना? यस ये मैम. कितनी बार? यस मैम। ओके ओके 1 मिनट, केवल 1 मिनट है। आप बताओ किसका नहीं हुआ इसमें? सबका हो गया? निश्चि जल्दी से बताओ, राजवीर, निश्चि, अंश। I have done. We have done. ओके ओके बेटा, मैंने मीनिंग आपको, ओके बेटा आप लोग क्या करना, आपका जो हिंदी होमवर्क है वाक्य बनाना है, एक मेधावी, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा बाड़ी, ये 3 जरूर बनाना, ठीक है? वाक्य बनाना मैंने आप लोग को बताया है ना, जस्ट इसके आगे पेज में न्यू पेज से आप वाक्य बनाना, एक मेधावी जैसे, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा वाणी, और 2 कोई और भी शब्द, आप इसमें से कोई भी 2 शब्द लेके आप बना सकते हो। अच्छा एक काम करो, आपका जो होमवर्क है ना, जो शब्दार्थ आपने लिखे हैं, जो भी शब्दार्थ आपने लिखे हैं जितने भी, उसमें से कोई भी 5 शब्दों को लेकर वाक्य बनाना, और एकदम अलग से बनाना, बुक से नहीं होना चाहिए, किताब से बिल्कुल मैच नहीं करना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। ओके चलो बाय बाय। Bye, बाय। ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, वेलकम। ma'am.